Comes in association with DST. Powered by Kamdhenu Next, double rib TMT bar, next generation interlock steel by Kamdhenu Group. नमस्कार, आप देख रहे हैं इनोवेट इंडिया। मैं हूं प्रवीण तिवारी। इनोवेट इंडिया का ये मंच इनोवेटर्स को मुहैया कराता है एक ऐसी जगह जहां पर वो अपने सपनों को साकार करने के लिए उन जजेस के सामने होते हैं जो उनकी न सिर्फ मदद करते हैं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं कि कैसे वो इन सपनों को साकार कर सकते हैं। कई इनोवेटर्स को इनोवेट इंडिया ने ऐसा ही मंच मुहैया करवाया है। आज जिसकी कहानी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं खेती किसानी से आज का युवा दूर हो रहा है, लेकिन हमारे आज के इनोवेटर ने इन्हीं किसानों के लिए कुछ कर दिखाया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शशांक कुमार का। और उनके देहात एप्लीकेशन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। देहात एक ऐसा एप्लीकेशन जिसने किसानों को कई सुविधाएं मुहैया कराई हैं और खेती किसानी को आसान बनाया है। कैसे, ये खुद शशांक से जानेंगे। शशांक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जूरी मेंबर्स मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करें अरविंद अग्रवाल जी का। अरविंद रीजनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं साउथ एंड सेंट्रल एशिया के लिए इको इन्वेस्टमेंट के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिंदु डे, जो कि सेक्रेटरी हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार। हमारे साथ मौजूद है युवा एंटरप्रेन्योर प्रणय गुप्ता। प्रणय के बारे में आपको बता दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से वो पास आउट है। इसके साथ ही साथ वो फाउंडर हैं 91 स्प्रिंग बोर्ड, उनकी कंपनी है। बहुत स्वागत है प्रणय आपका भी। शशांक, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बीटेक किया दिल्ली से। हाँ जी। उसके बाद में आप कुछ बिजनेस भी करते रहे, लेकिन अचानक से किसानों के बारे में कैसे आपके दिमाग में आया? और देहात, ये नाम भी आपने बड़ा अच्छा रखा है, तो ये किस तरह से आपके दिमाग में आया? मैं बिहार के एक छोटे से गांव से ही बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई के कारण से और नौकरी के कारण से गांव में रहने का मौका तो नहीं मिला था, लेकिन छुट्टियों में जाने पे अक्सर किसानों की जो समस्याएं होती थी वो उससे अक्सर रूबरू होने का मौका मिलता था। और शुरू से ही, कॉलेज के दिनों से ही एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर था। शुरू से इच्छा थी कि कुछ अच्छा काम करना है, कुछ अपना काम करना है। पहले ये देहात क्या है, किस तरह से एप्लीकेशन काम करता है, इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट पहले दर्शकों को दिखा देते हैं और उसके बाद फिर डिटेल में आपसे बात करते हैं। देखिए कैसे शशांक और उनका ये जो ऐप है देहात, ये काम करता है। देहात एक ऐसा ऐप है जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर से जुड़कर छोटे किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। ये ऐप किसानों को अच्छे बीज के बारे में बताता है, कीटनाशक और कृषि की उन्नत विधि को किसानों से अवगत कराता है। यही नहीं, देहात ऐप कई माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को अपने साथ जोड़ता है और एक छत के नीचे अच्छे बीज, कीटनाशक और परामर्श उपलब्ध कराता है। ये किसानों को अलग दिनों का भाव बताता है। ये बताता है कि किसान कहां अपनी उपज को बेचें। इसके उपयोग से पैदावार बढ़ती है, लागत कम होता है और उपज को अच्छा दाम मिलता है। देहात भारत के कुछ हिस्सों में बहुत लोकप्रिय हो रहा है। तो ये देहात एप्लीकेशन के बारे में कुछ जानकारियां हमने दर्शकों को दी। शशांक, देहात को कब बनाया और जब बनाया गया तो कौन सी ज़रूरतें उस समय दिमाग में चल रही थी, या कि क्या कोई ऐसी घटना हुई, कुछ ऐसा आपने देखा जिसके बाद आपको लगा कि इस तरह के एप्लीकेशन की ज़रूरत किसानों को है? जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले लगभग 6 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में और किसानों के साथ। और ये जो देहात टेक्नोलॉजी है, ये जो देहात मॉडल है, जो सबसे अच्छी बात है कि ये समय के साथ इवॉल्व हुआ है। समय के साथ किसानों की जो भी जिस तरह की एग्रीकल्चरल इश्यूज हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों को इसमें डाला गया है। एक शशांक, बस दिमाग में सवाल यही आता है कि
किसान जो है वो आज भी बहुत कन्वेंशनल तरीकों से चलते हैं। बीज को देखने का, फसल के बारे में सोचने का उनका अपना एक तरीका होता है। ये एप्लीकेशन और ये जितनी भी कंप्यूटर की चीजें होती हैं, ये किसानों के कैसे काम आएंगी, एक किसी भी दर्शक के जहन में सवाल आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो ये जो एप्लीकेशन है ये अभी किसानों के लिए नहीं है। ये एप्लीकेशन हम कहते हैं कि एक लास्ट माइल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है, जो एक इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो स्मॉल इनपुट शॉप ओनर होते हैं या छोटे छोटे एग्रीगेटर होते हैं, कहीं किसी केस में किसानों के समूह होते हैं। तो जो लास्ट माइल सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये उनके लिए ये टेक्नोलॉजी है। ये एप्लीकेशन क्या करता है, भले ही वो किसी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, उनके लिए ये एक प्लग इन टेक्नोलॉजी है। और वो पहले दिन से ये जो देहात संचालक हैं, देहात कोऑर्डिनेटर हैं, वो अपने 5 किलोमीटर के दायरे के लगभग 600 से 800 किसानों को खेती के संबंधित जितनी भी उनकी समस्याएं हैं उन सब का समाधान। कितने देहात कंट्रोलर अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं? अभी लगभग 45 देहात हमारे साथ हैं और इन 45 देहात के माध्यम से लगभग 20,000 किसानों को उनको हम एंड टू एंड एग्रीकल्चरल जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। अब इस पे जरा हमारे जो जजेस होते हैं, जूरी मेंबर्स होते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनको अभी तक आपका ये ऐप और आपका ये जो बिजनेस मॉडल है ये कितना समझ में आया है। अरविंद जी, बिजनेस के तौर पर आप कहाँ देखते हैं शशांक को और उनके देहात को? जब किसानों के साथ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ऐसी बहुत सारी मॉडल्स है, ऑर्गेनाइजेशन है जो किसानों के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करके मार्केट में उसको कमर्शलाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ हद तक सक्सेस हुए हैं, लेकिन उसमें बहुत चैलेंजेस है। कनेक्टिविटी की चैलेंजेस है, लिटरेसी की चैलेंजेस है, और स्मार्टफोन या नॉर्मल फ़ोन में वो सब यूज़ करने का कितना वो तैयार है, उसकी चैलेंजेस है। देहात मॉडल वो वाले चैलेंजेस को बाहर निकाल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इनके संचालक है वो एक्चुअली उनको असिस्ट कर रहे हैं किसानों को इस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेने में या फिर प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करने में। बिंदु जी, जो आपका ग्राम कोऑर्डिनेटर का कॉन्सेप्ट है, और अभी तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2020। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, दे आर टॉकिंग राइट टू द फार्मर। उसको रहते हुए जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, बेटर इन टेक्नोलॉजी टर्म्स, बट आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट। थैंक यू। प्रणय, कैसे आप देखते हैं शशांक की टेक्नोलॉजी को? क्योंकि किसानों तक पहुंचना है, जैसे इन्होंने कहा कि सीधे किसानों तक ये चीज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन हाँ ऐसे बहुत से 45 इनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उन तक पहुंच रही है, जिनसे कई हज़ार किसानों तक पहुंच रहे हैं। तो क्या आप इसको मानते हैं कि डायरेक्ट किसानों को इसका कोई फ़ायदा हो रहा है? मेरा इनपुट आपके वाले पॉइंट पे बस यही होगा कि आई थिंक जैसे जो टैक्सी ड्राइवर है वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। पहले हम उनको भी यही सोचते थे कि वो कहाँ स्मार्टफोन यूज़ करेंगे, क्या करेंगे वगैरह, पर सब ओला उबर यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक एक बार अगर किसी को उस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हो रहा है तो सीख जाते हैं। आपको सिस्टम सही बनाना है, उसका जो यूआई कहा जाता है, जो इंटरफेस होता है, वो ईजी टू यूज़ बनाना है, मे बी लोकल लैंग्वेज करना है, पर किसान यूज़ करेंगे तो आपने अच्छे मॉडल से मिडलमैन के थ्रू सर्टेन लेवल पे पहुंचे हैं, पर वहाँ रुकना मत, बस गो अप टू कंज्यूमर लेवल। अगर किसान डायरेक्टली यूज़ करना चालू करेंगे तो आपके बिजनेस को सर्टेन स्ट्रेंथ मिलेगी। कितना समय शशांक शुरू किए हुए हो गया इस ऐप? लगभग 6 साल। 6 साल हो गए। 6 साल हो चुके हैं, तो क्या इस 6 साल के समय में 45 कोऑर्डिनेटर्स तक और 20,000 किसानों तक पहुंचना पर्याप्त है, या फिर शशांक और उनका ये एप्लीकेशन कुछ चुनौतियों को भी फेस करता है जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर वो नहीं बढ़ पा रहे? इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए इनोवेट इंडिया। Innovate India. Powered by Kamdhenu Next. Double Rib TMT Bar. Next Generation Interlock Steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो।
बिजनेस के उतार चढ़ाव में जब बात हो आपके प्रॉफिट और होने वाले लॉस की, तब हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क ताकि बरकरार रहे आपका फायदा। जी बिजनेस, आपका फायदा। Lovable's timeless creation with contemporary looks. X-Bra, crisscross styled bra. Invest your money in commodity sector with RK Global. MCX के साथ अब NCDEX में भी सौदा करें। सिर्फ 9 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। For more details, SMS RKG to 56677 or log on to www.rkglobal.in or call 033 400 40999 क्योंकि यहाँ है सौदा अनलिमिटेड, खर्चा लिमिटेड। Trading in derivative market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. इनोवेट इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। शशांक, जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा कि 6 साल के समय में क्या आपको लगता है कि 45 कोऑर्डिनेटर ये पर्याप्त संख्या रही या 20,000 किसानों तक पहुंचना, या आपको लगता है किसी वजह से आप रुके हुए, नहीं तो ये बहुत बड़ा स्केल हो सकता था? 6 साल में 45 मेरे नज़र में एक अच्छा नंबर नहीं है, या 6 साल में 20,000 किसान एक अच्छा नंबर नहीं है। लेकिन आप ये जानकर खुश होंगे कि पिछले फिनंशियल ईयर में, यानी कि एट द एंड ऑफ फिनंशियल ईयर 15-16 हमारे पास केवल 14 देहात सेंटर थे। यानी कि केवल एक साल में 16-17 में वी कुड ग्रो फ्रॉम 14 to 45। बट आप खुद अगर ऐसा मानते हैं कि ये ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह क्या है या क्या चीजें ब्लॉक करती हैं? ये सेक्टर एक ऐसा है जहां शुरू में आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना पड़ता है, और जो हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ आवर ओन डेटा, जो क्रॉप पेस्ट डेटा है इन अ डिजिटाइज्ड वे, अपनी टेक्नोलॉजी, बल्कि एसोसिएशन के फॉर्म में। इसी के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो देहात है वो केवल इंफॉर्मेशन देने का काम नहीं करता है, वो लिंकेज की भी बात करता है। हम लोग 2 आइडियोलॉजीज में बड़ी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि केवल इन्फॉर्मेशन, केवल सूचना नहीं देना है किसानों को, उनको लिंकेज भी देना है कि ये सीड आपके लिए बेहतर है, लेकिन वो सीड आप इस देहात से ले भी सकते हैं, या ये बाजार बेहतर है, केवल ये सूचना नहीं है बल्कि आप उस बाजार तक पहुंच भी सकते हैं देहात के माध्यम से। और दूसरी आइडियोलॉजी, तो क्या अभी उनमें जागरूकता फैलाने में थोड़ी सी चैलेंजेस आ रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? बता रहा हूं कि जो फाउंडेशन का जो पार्ट था वो एक एसोसिएशन था। जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है जैसे ICAR, या जितनी भी इनपुट कंपनीज हैं, जितने भी जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, उन सभी को जोड़ लिया गया। और इसके बाद अब देहात एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है फार्मर के लिए। तो 6 साल में शायद 20,000 एक अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन 7 साल में 1 लाख शायद अच्छा नंबर लगेगा, 8 साल में 5 लाख शायद अच्छा नंबर लगेगा, और 9 साल में 1 मिलियन शायद अच्छा नंबर। बहुत बढ़िया सोच रहे हैं आप। मैं तालियों से स्वागत करूंगा कि आप इस लेवल पर सोच रहे हैं। और मैंने कुछ ज़्यादा सवाल आपसे पूछ लिए क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं और इस विषय में ज़रा मेरी दिलचस्पी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जूरी मेंबर्स जो हैं वो अब अपने सवाल, या आपके दिमाग में अरविंद क्या आ रहा है, क्या कि अभी तक जितना समझा है वो क्या देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि कोई सवाल शशांक से पूछे जा सकते हैं जहाँ कुछ कमी दिखाई पड़ती है? तो एक चीज़ जो मैं समझना चाहूँगा, इस तरह के की मॉडल काफ़ी आई है, एग्जैक्टली सेम नहीं हो, भले गवर्नमेंट से हो, इवन प्राइवेट सेक्टर ने, लार्ज कॉरपोरेट्स ने इस टाइप की मॉडल को कोशिश किया, ITC ने किया है और भी बहुत सारी कंपनीज ने किया है। तो आपकी और डायरेक्ट किसानों से जुड़ने की जहाँ बात है, जो प्रणव कह रहे थे, वो मॉडल भी बहुत सारे कॉरपोरेट्स ने भी ट्राई किया, बड़े कॉरपोरेट्स ने, और सोशल सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज आई है। जो मैं समझना चाहूँगा, आपका मॉडल इन दोनों मॉडल से कैसे डिफरेंट है? मार्केट लिंकेज का काम गवर्नमेंट नहीं करती है, नहीं कर सकती है। इनपुट लिंकेज का काम गवर्नमेंट कुछ सेलेक्टिव क्रॉप्स के लिए करती है, बट अक्रॉस क्रॉप्स नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है, जो किसानों की फसल को उनके खेतों से खरीद सकें, और उसमें जो भी उसमें लॉजिस्टिक इंटरवेंशन की ज़रूरत है उसको लेकर के बेहतर मार्केट तक पहुँचाने का काम कर सकें। इफ़ यू टॉक अबाउट अदर इंटरवेंशंस फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स, वो बहुत ही स्पेसिफिक क्रॉप ड्रिवन होते हैं।
अगर किसी कंपनी को कोई स्पेसिफिक क्रॉप चाहिए गेहूं, तो वो उसके लिए अपना ये प्रोग्राम शुरू करती है। और जो सबसे बड़ा यूएसपी है देहात का, वो है एंड टू एंड सर्विस फॉर अ फार्मर। पूरा बीज से लेकर के बाजार तक उनको सारे अच्छे इनपुट्स मिल रहे हैं देहात पे, डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। बिंदु जी, कोई सवाल? मुझे आई वुड स्टिल अप्रिशिएट, बिकॉज देखिए मुझे ऐसा लगता है, एंड लाइक अरविंद्स दिस थिंग, ये बड़ा मार्जिनल फार्मर्स के क्वेश्चंस की बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेगा फार्मर्स लाइक ITC, वो तो कैपिटल मैनर में चलते हैं। वट आई एम गेटिंग इज दैट यू आर डूइंग फॉर मार्जिनल फार्मर्स जिनकी डिफिकल्टी है, और जो मेजोरिटी पॉपुलेशन हमारे टाइम पे आसपास, और जो गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस करती है उन फार्मर्स के लिए कर रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने 14 से 45 नंबर लिया एक साल में, मेरे लिए बहुत अच्छा है। आई फील दैट इट इज गुड, एज यू सेड दैट यू टुक टाइम टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ एग्री बिजनेस। लेकिन अभी जैसे सोच रहे हो आप, एंड इफ यू एक्सपैंड इट विद द हेल्प ऑफ KVKs, ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स, व्हाट फर्टिलाइजर दे नो, I don't know your business model, whether you're making profit or not, but the way government is moving, everybody is putting. अभी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन प्रणय उससे पहले आप कुछ सवाल। Sure. So again, I am excited about your growth for the reason कि फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ इतनी जल्दी आप इटरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए फार्मिंग में स्लो होता है, मुझे समझ में आता है, एंड आई एम कंफर्टेबल विद द ग्रोथ यू हैड टिल नाउ। इनपुट वाइज आई थिंक द रीजन आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, डिस्पाइट द फैक्ट कि कई लोग कर रहे हैं, है कि आपके पास डेटा जो आ रहा है, अभी भी डेटा को ढंग से यूज करना लोगों ने नहीं किया है। बिल्कुल। और ये एक सेक्टर है जहां आपका क्रॉप इंश्योरेंस से लेके क्रॉप लोन सब जगह वो यूज हो सकता है। अब जैसा कि अभी बिंदु जी ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात कही, और इनोवेट इंडिया के इस मंच पर जब तकनीक की बात होती है, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है बिजनेस मॉडल क्या है, कमाई कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कैसे आपका ये देहात काम करता है और पैसा आपके लिए जनरेट करता है? 70% जो रेवेन्यू है वो मार्केट लिंकेज ऑफ देयर फार्म प्रोड्यूस से आ रहा है, बाकी का जो है वो इनपुट सेल से आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग प्रॉफिटेबल हैं, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ 12.5 करोड़ का रेवेन्यू हम लोगों ने अर्न किया था। आई थिंक दैट्स वेरी गुड। तो और शायद यही कारण है कि अब हमारे पास एक एम्बिशियस प्लान है कि बाय 2020 हम 1 मिलियन किसानों के साथ काम करना चाहते हैं। और अगर ये रेवेन्यू जो हम 45 और 20 हजार के चक्कर में उलझे, अगर ये रेवेन्यू इतने लोगों के बीच बीच आ रहा है, तो जब आप लाख और वो 2 लाख का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा होगा, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा बिजनेस मॉडल हो सकता है। कुछ सवाल सोचकर रखिए जो आप जूरी से पूछना चाहें, जजेस से पूछना चाहें, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जैसे ही लौटेंगे तो आपके सवाल होंगे, आप कोई मदद चाहते हैं, या जो सपने जिस बड़े स्तर पर आप देख रहे हैं उनको पूरा करने में कुछ रुकावटें हैं, तो वो कैसे दूर हों, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए इनोवेट इंडिया। Innovate India. Powered by Kamdhenu Next. Double Rib TMT Bar. Next generation interlock steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। Do you sense something wrong with your hair? Think thyroid. Think thyroid. Think Thyrocare. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। MTH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह, तुसी ते मसाले ते शहंशाह, आपकी मेहरबानी से। MTH, the real spice of India. When you will live in the present at this moment, you will be fully focused and you will be successful. If you want to achieve something, try for it, because defeat is only when you accept the defeat. Don't let your success turn into greed.
The moment you get into greed, then you will not be able to get it. वो एक आदमी आया था 30 साल पहले, उसने बात तो अच्छी की, उसकी वजह से मुझे ये करने को मिला. That means I will be still alive at that time when you will be talking about it. बिजनेस के उतार चढ़ाव में जब बात हो आपके प्रॉफिट और होने वाले लॉस की, तब हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क ताकि बरकरार रहे आपका फायदा. जी बिजनेस, आपका फायदा. नया अंदाज, नई खबर, मंडी लाइव का नया तेवर, फायदे की हर खबर पर नजर, एक्सपर्ट्स के साथ मुनाफे की बात, कमोडिटीज पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट. मंडी लाइव कॉलर शो, आपकी खबर आपका फायदा. मंडे टू फ्राइडे 5:26 PM. जी बिजनेस के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? राजस्व भी ज्यादा बढ़ेगा और व्यवसाय भी इससे सरल होगा. इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इनोवेट इंडिया में आज शशांक और उनके ऐप देहात के बारे में बात हो रही थी. अब शशांक, भविष्य की क्या योजनाएं हैं और किस तरह की चुनौतियां हैं जिन पर आप सवाल, अब बारी आपकी, आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो. चूँकि मैम यू आर फ्रॉम DST, तो और टेक्नोलॉजी का इस हमारे देहात में बड़ा रोल है. जैसा प्रणय ने भी पिछले बार अभी कहा था कि डेटा, तो आप ये जानकर आपको खुशी होगी कि हम डेटा का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एग्री वैल्यू चेन में सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. वो कैसे इनपुट्स दे रहे हैं उस पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड है, प्रोडक्टिविटी से ही आउटपुट लिंक्ड है, और इवन क्रॉप इंश्योरेंस और जो क्रेडिट जैसी चीज़ें हैं वो डेटा की अनअवेलेबिलिटी के कारण ही फार्मर्स तक नहीं हो पा रहे हैं. गोइंग फॉरवर्ड वी हैव आवर प्लान्स कि हम देहात के माध्यम से ही और भी रेलिवेंट सर्विसेज कैसे जोड़ सकें, बी इट क्रॉप इंश्योरेंस और अदर सर्विसेज. इसमें DST के माध्यम से अगर कुछ हो देखो, सकता DST नहीं, एक एग्री इनोवेट करके कंपनी है. जिस टेक्नोलॉजी की आपको जरूरत पड़ेगी, कॉस्टिंग की, एडवाइस की, वी कैन हेल्प यू एसोसिएट विद देम, बिकॉज वी हैव एन MOU साइन विद देम ऑन न्यूअर टेक्नोलॉजी. अरविंद, क्या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी कुछ मदद की जा सकती है? और एक्चुअली शशांक से हमारी बात चल रही है ऑलरेडी. एक कंसोर्टियम बना के शशांक से बात हुई है. तो हमारा आइडिया वहाँ पर यह है, जो हम देहात के साथ करना चाहते हैं, कि बैकएंड में तो इन्होंने बहुत चीज़ फिगर आउट कर लिया है, इनको सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है. जो फार्मर से कनेक्टिविटी वाला है वो वाला में हम आना चाह रहे हैं कि वहाँ पर कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो ला सके, कैसे हम अपना जो नॉलेज है उस सेक्टर में और फार्मर्स के साथ काम करने में वो ला सके. प्रणय, इनोवेटर्स को क्या कहना चाहेंगे? क्या सेक्टर को बहुत सोच समझ कर चुने क्योंकि किसानों का मसला है इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, या फिर जिस तरह का बिजनेस मॉडल बनाया उसको सोच, क्या किस चीज पर फोकस किया जाए जिससे आपका इनोवेशन खिलकर सामने आए? मेरे ख्याल से जो आपने बोला ना, खिल के सामने आए, वो जरूरी है. तो मैं अब आपके कई सेशंस में बैठ चुका हूं और आपने खुद ने देखा होगा कि 1-2 इनोवेटर ऐसे थे जहां हमें 50 सवाल करने पड़े तब जाके समझ में आया कि वो कर क्या रहे हैं, इनोवेशन क्या है. हाँ, क्लियर नहीं, तो क्लैरिटी नहीं है. जब आप एज ए इनोवेटर किसी से बात कर रहे होते तो जल्दी से 2 मिनट में कैसे मैं समझा पाऊं कि मैं क्या कर रहा हूं, और वो सिंपल स्ट्रक्चर में कि भाई मेरा बिजनेस मॉडल ये है, ये मैं बेचता हूँ, ये सामने वाला खरीदता है, इसलिए वो मेरे पास आता है, किसी और के पास नहीं आता. ये अगर आप आराम से समझा पाए और सामने वाला अगर 2-4 मिनट में समझ पाए, तब एक जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इन्वेस्टर में, उसी के बेसिस पे वो आपको बोल पाते हैं कि ये अच्छा एंटरप्रेन्योर है. तो अब ये बताइए शशांक, आखिर में कि 20,000 से ये 1 लाख और 2 लाख वाला सफर कैसे पूरा होने वाला है? क्या प्लान्स हैं इसको लेकर आपके? 17-18 में हमारे प्लान से कुछ 150 यानी कि 150 देहात सेटअप करने के, बिहार में और उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, और ऑलरेडी ऐसे लोकेशंस और ये लोग, ये सारे आइडेंटिफाई हो चुके हैं.
स्केल अप करने के लिए फिनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। इन टर्म्स ऑफ फंड रेज हमारा एंजल राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा हो चुका है और अभी हम लोग एक नेक्स्ट फंड रेज के लिए जा रहे हैं जो कुछ लगभग 2 से 2.5 मिलियन के बीच का है और उसके हम काफ़ी करीब हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हाँ आने वाले कुछ महीनों में विल क्लोज दिस राउंड और उसके कारण से जो हमारा एक एम्बिशियस टारगेट है to reach out at least 125,000 farmers by end of March 18 and 150 देहात सेंटर्स वो इससे अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। तो शशांक, ढेर सारी शुभकामनाएं। जो सपने आपने देखे हैं हम उम्मीद करते हैं उस लेवल पर आपका देहात ये एप्लीकेशन जा पाए और बिजनेस बहुत बढ़े। थैंक यू। तो इनोवेट इंडिया में आज का सफर फिलहाल यहीं तक। अगले हफ्ते एक नए इनोवेटर और उसके इनोवेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।